नोवा साहब, आपने ये कहा कि अल्लाह अगर मुझे कुरान में ये आयत ना भी नाजिल करता कि अपनी माँ बहन बेटियों के साथ करना हराम है, भाई मैं तब भी अपनी माँ बहन बेटियों के साथ नहीं करता, आपने ये कहा। तो जब आप नहीं करते तो फिर अल्लाह ने को ये आयत नाजिल करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो उसने आपके अंदर अगर इतनी इंसानियत और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा किया हुआ है ऑलरेडी कि भाई आपको किसी आयत की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि माँ बहन बेटी के साथ करना गलत है, तो फिर आपको उस आयत की जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह अगर वो आयत दे रहा है, हराम करके दे रहा है बाकायदा, तो फिर इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आपको नहीं भी है उसकी जरूरत, तो किसी को तो थी। देखो किसी को तो थी, तभी तो अल्लाह ने वो आयत में नाजिल हुक्म नाजिल किया कि हराम कर दी गई। क्योंकि जब लोग शराब पिया करते थे, मैं तो नहीं कह रहा सारे लोग शराब पीते थे, नहीं भी पीते होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हराम किया ना शराब। कुरान के अंदर कहा कि देखो शराब पीना और जुआ खेलना ये शैतानी अमल है, तो अल्लाह ने मना कर दिया उससे। तो जो लोग पीते थे उन्होंने पीना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने हराम तभी किया जब लोग पीते थे। अगर लोग ना पी रहे होते तो अल्लाह हराम नहीं करता। तो लिहाजा आपके साहबा इकराम शायद अपनी माँ बहन बेटियों के साथ, शायद नहीं, एक्चुअल में आपके साहबा इकराम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ ये काम करते थे, इसीलिए आपके अल्लाह ने हराम किया है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब भी कोई मोमिन एक्स मुस्लिम से डिबेट या डिस्कस करने के मकसद से आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि वो किस तरह एक्स मुस्लिमों को गलत साबित करे। वो ये नहीं देखता उसकी किताबों में क्या लिखा है, उसकी हदीसें क्या बयान कर रही हैं, उसकी मुकद्दस किताब क्या बात कर रही है। वो बस अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को सबसे आला बनाने की फिराक में लगे रहते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया जाता है कि एक शख्स जिसने 1400 साल पहले इस्लामिक कल्ट को फैलाया वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। भले उसने 50-55 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया, भले ही उसने अपनी बहू के साथ निकाह किया, भले ही अपनी खाला के साथ हमबिस्तरी की, भले ही इंसानियत के खिलाफ न जाने कितने ही काम क्यों ना किए हों, बस उसे सही मानना है, उसे फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और कोई सवाल भी नहीं करना है। इतना सब कुछ समझने के बाद भी कोई मोमिन एक शब्द भी अपने मन से बोलता है और एक सवाल भी पूछ लेता है तो वो मोमिन मुर्दत हो जाता है। और इस्लामिक कल्ट में मुर्दत की सजा सरतन से जुदा है। ऐसे में कोई मोमिन क्या करे? सच्चाई को जानकर भी कुछ बोल नहीं सकता और अपनी पूरी जिंदगी दिमागी अपंग बनकर गुजार देता है। ठीक इसी टाइप का एक दिमागी अपंग मोमिन समीर भाई से बात करने आया है। आइए उसकी बातें सुनते हैं, देखते हैं उसकी बातों में कितना दम है। चीचू नोवा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी चीचू नोवा साहब, आप मुस्लिम हैं? सर कुछ सुना दे, कुछ तिलावत। हाँ जी, क्या सुना दो बताइए आप। सूरह यासीन अगर आपको आती है तो 4-5 आयतें उसी की पढ़ दें। सूरह यासीन तो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, उसके 4-5 आयतें, 4-5 आयतें बोला मैंने, तो सिर्फ 4-5 आयतें अगर आती है तो। कुछ और पूछना तैयार तो सुना दूं? चलो अतयात सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातुलिल्लाहि वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना ला बदर सल्ली अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टूटी फूटी है भाई, इतनी नहीं आती, ठीक है। इस्लाम का इसीलिए मैंने आपकी जानिब से इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया ताकि वो टूटी फूटी फरिश्ते ठीक ठाक करके अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचा दे। वो देख रहा था, सुन रहा था काफी मैं, ठीक है। अच्छा, आपका नेटवर्क ड्रॉप कर रहा है, बीच बीच में आपकी आवाज जा रही है, तो आप थोड़ा सा देख लें, अपना नेटवर्क ठीक कर लें। मेरी बैटरी हो चुकी है खत्म, आपको ये सुन के तब बहुत मुश्किल से जुड़ा हूं मैं आपसे। अच्छा, बैटरी खत्म हो गई है। मैं तो अभी चंद मिनट पहले स्टार्ट किया है, घंटे भर पहले, इतनी देर में आपकी बैटरी भी खत्म हो गई। तो मैं वही तो सुन रहा था जब से आप ही की, आपने फिर बीच में अभी चालू करा। लाइट नहीं है, नहीं हमारे यहाँ पर लाइट चली गई पानी की वजह से बहुत समय से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। मेरे बताएं। जी भाई, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, मुझे उसको डाउट क्लियर करें आप। मेरे टॉपिक पे बात नहीं, आप मेरा जो आज का टॉपिक है उस पर बात नहीं करना चाहते? हाँ कर सकता हूँ, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा, तो पहले आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, फिर करेंगे, राइट? हाँ मेरे ये पूछना था। मैंने पहले भी 2-3 एक्स मुस्लिमों से भी पूछे हैं मैंने। जैसा आप सबने जी। एक्स मुस्लिम इस्लाम छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम हो गए हैं आप सब। तो ये हाँ। कभी सोचा आपने कि आप अपने बच्चों की शादी आगे कहाँ करोगे? आप कहाँ दफन होगे? आप कैसे सरवाइव करोगे आप आगे? ये आपने कभी सोचा? हाँ, तो बिल्कुल सोच रखा है। तो कैसे? मेरे आप समाज मेरे जो समाज में बच्चे आप कैसे सरवाइव मेरे जो बच्चे करवाओगे? हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जी, सुनो। मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जी, रहते। मैंने अपना जी, परिवार, घर, बीवी, बच्चे सब छोड़ दिए थे 2021 में। मेरे जो जी, बच्चे हैं वो अपने दादा-दादी के साथ, और मेरी पहली जो बीवी है, पूर्व पत्नी, जो मेरी जी। पहले बीवी थी इस्लाम में, वो उनके साथ रहते हैं। अब वो जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसी में शादी करेंगे अगर बच्चे करना चाहेंगे तो। और बच्चे अपनी मर्ज़ी से करना चाहेंगे तो अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे, तो उनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। वो खुद जाने उनको क्या करना है, एक चीज़। नहीं, क्यों जहाँ तक नहीं आप मरने अपने की बच्चे जहाँ पैदा तक करें? अरे भाई तुम मेरे पे थोप नहीं सकते हो ना। मेरी सोच पूछ रहे हो ना, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेरी फिर सोच कैसे बता रहा पता हूँ। आपसे अच्छी सोच रहा है? इस्लाम की अच्छी सोच है। इस्लाम में कम से कम एक ठीक है, गाइडलाइन तो बता रही है। वो बात कर लेंगे ना, इस्लाम की सोच क्या है। आप या तो कह दो कि मुझे इस्लाम की सोच पे बात करनी है, फिर मेरी सोच छोड़ दो, मेरी सोच पे फिर नहीं बात वो तो सवाल देखो मत करो। टॉपिक बनता जाता है भाई। देखो ये नहीं है टॉपिक अपन पे एक टॉपिक पर्टिकुलर पे बनाओ, हो मेरा रहा है। जवाब तो पूरा सुनो, या बीच में टॉपिक घुसा दोगे? मेरा जवाब तो बोलिए। सुनोगे ना पूरा? जी, जी, बोलिए। तो मेरे बच्चे अगर कल को मेरे पास आ जाएंगे, अभी तो मेरे पास हाँ, नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, मेरी पूर्व पत्नी के पास है। अगर उसके पास रहेंगे, उसके साथ रहेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, तो फिर वो अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी करें, और मेरे बच्चे अपनी मर्जी से जहां शादी शादी करें। वो उनकी फ्री विल है, आजादी है उनकी। मैं कौन होता हूं उनको बोलने वाला? एक चीज, अगर मेरे पास आ जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को 2 चॉइस दूंगा, और वो 2 चॉइस में एक ही है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ करके या लड़की ढूंढ करके आपकी शादी करा दूं, या तो फिर आप अपनी मर्जी से अपने लिए कोई लड़का लड़की ढूंढ लो, मैं उससे शादी करा दूंगा। तो मेरी ये 2 चॉइस। अब मरने की जहां तक बात हुई, तो भाई मेरे जो मरने की विल है मैंने वो पूरी कर रखी है। मैंने अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट की हुई है। ऑर्गन निकाल करके जरूरतमंदों को दे दिए जाएंगे। जो बॉडी बचेगी वो मेडिकल स्टूडेंट को दी जाएगी, रिसर्च करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ऑपरेशंस वगैरह की और सब चीजों की। अब बाकी जो फिर बाद में मेरा शरीर बचेगा उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा। सोच रखा है मैंने। अब आप बताओ इस्लाम क्यों बेहतर है मेरी सोच से? ठीक है। अब आपने तो सोच लिया। जो नए लड़के जो है एक मुस्लिम बनेंगे उनका क्या हुआ? वो शादी कहाँ वो करेंगे अपने बच्चों की? अरे और वो भी जिन्होंने सोच अरे एक वो भी मुस्लिम सोच के आएंगे कबूल ना। भी कर लिया, वो भी सोच के आएंगे ठीक ना है, भाई। कैसे आएंगे? अरे तो जब भाई वो आप अपने बच्चों सोचेंगे, की जब वो शादी इस्लाम एक छोड़ने का मुस्लिम बच्चों को एक को कराओगे नहीं, या तो ज्यादा कास्ट में कराओगे, किसी ना किसी कहीं में ना कहीं तो क्यों कराओगे नहीं ना शादी। कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? एक्स मुस्लिम से कर ले, कौन मना कर रहा है? और रही बात आपकी बॉडी की, आप बॉडी कब तक दान करोगे अपनी? इस मेडिकल में भी एक लिमिट रहती है बॉडी लेने की। उसके बाद तो आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। ओ या भाई तो आप मेरी जलाओगे या पानी में ठंडा कराओगे, या तो फिर तुम आदमी हो कि ढक्कन हो भाई? तुम हो क्या पहले मुझे बताओ। तुमने मेरा पूछा, मैंने अपना बता दिया। अब जो दूसरा आदमी एक्स मुस्लिम होगा, उसका वो डिसाइड करेगा ना। तुम और मैं कौन नहीं होते हैं क्यों उसका डिसाइड डिसाइड करे। करने वाले? हाँ तो ठीक है ना। ये जो ये आपका इसका टॉपिक है ना, मैं उसी पे ही आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में हाँ, अल्लाह पाक ने बिल्कुल फरमा दिया कुरान के जरिए मोहम्मद साहब को, रसूलुल्लाह को, हाँ, कि आप पे आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बच्चियां, जो जो रिलेशन बताया इस्लाम में डेफिनेशन दे दी, ये आप पे हराम है। ठीक है। चूंकि अब अच्छा। आप एक मुस्लिम हो चुके हैं, अब आपके लिए वो चीज हराम नहीं है। आप अपनी क्यों माँ से बताया भी अल्लाह सेक्स ने? कर सकते हो। वो लोग हराम नहीं मानते सुनो, थे पहले? पहले पहले मेरी तो सुन लो। नहीं, सवाल पे सवाल पूछ रहा हूँ। वो लोग जो जो आपके नबी और आपके नबी के जो सहाबा थे, वो माँ बहन हाँ बेटियों के साथ शादी करने को हराम नहीं मानते थे क्या, जो अल्लाह को हराम करना पड़ा? भाई, अल्लाह पाक ने उनको एक जरिया बता दिया कि इस्लाम से जरिए बता दिया कि आप आपके बाप पे माँ आपकी वो हराम कर दी गई है, आपकी बेटी हराम कर दी गई, आपकी फुप्पी कर दी गई है। उन्होंने बता दिया। अरे तो ठीक है। हाँ, तो अब क्यों आपकी हराम कर दी गई? पहले पहले हलाल मानते थे क्या वो? पहले मेरी बात पूरी होने दो पहले आप। यार कोई चीज हराम कब की जाती है, पहले तो ये तो बताओ। पहले मेरी तो बात शराब पूरी होने दो। एक पहले मिनट। मेरी तो बात पूरी होने दो। शराब हराम की गई, इसीलिए तो की गई ना कि लोग शराब पी रहे थे। राइट और तो रॉन्ग? भाई शराब बता दी ना कि आपके लिए राइट और नहीं, रॉन्ग? शराब उसके लिए बता पहले दी। जवाब दो। आपके लिए नशा, सवाल का जवाब। नशा बता दिया गया आपके लिए कि नशा मना किया गया है। इस्लाम में ठीक नशा है। अच्छी नहीं है। अच्छी बात, ठीक हाँ, है, मना नशा किया गया। करना। क्यों? ठीक। पहले लोग पी रहे थे ना? अब क्योंकि पी रहे थे ना पहले लोग? जो पीते थे उनके लिए, तो जो पीते थे उनके लिए है। हाँ, अली अली पीता हर था कोई नहीं शराब। पीता था। अली हर पीता था कोई ना नहीं शराब? पीता था। जो पीते थे अली उनके पीता था लिए। कि नहीं?
अरे अली पीता था कि कोई भी नहीं? पीता हो, सुनो पहले, अली कोई भी पीता अली एक मिनट, अली, उमर, उस्मान शराब पीते थे कि नहीं? भाई, आपके अगर 3 ये खलीफा अकेले ही शराब पीते थे कि ये नहीं? अकेले ही नहीं थे, ये इन 3 खलीफाओं को छोड़ के और भी खलीफा थे। अरे मैं फिलहाल अब इन 3 के बारे में पूछ रहा हूँ। ये खलीफा है ना आपके खिलाफ, खलीफा राशिदा है ना ये? तो ये पीते थे कि नहीं? अली, और उस्मान, भैया, हमजा, मैं क्या बता हमजा, रहा हूँ आपको, उनको उसने उस्मान, बता दिया ना अली, मैंने, उमर, ये पीते थे कि नहीं पीते थे? बता दिया ना कुरान ने कि अगर आप नशा करोगे तो आपके लिए नशा मना करना कर दिया अरे हाँ मैंने, ठीक है, सब बता हराम दिया कर है, दिया, मैं मान रहा सीधी हूं, सी बात। लेकिन हराम होने से पहले ये लोग शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? भैया उस पर नाजिल कर दी ना आयत अल्लाह पाक। अबे आदमी है कि पजामा? आदमी है कि ढक्कन है भाई तू? मैं भी तो वही कह रहा हूं कि हाँ आयत नाजिल हो गई, शराब को और जुए को जो है वो शैतानी अमल करार दे दिया गया, लिहाजा लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। लेकिन ये आयत आने से पहले आपके अपने सहाबा इकराम शराब पिया करते थे कि नहीं पिया करते थे? ये सवाल कर रहा हूं। देखो मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, जो हाँ, पीते थे मैं उसमें आपको हर क्या कोई। बता रहा हूं वो सुनो। आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपके सवाल का मैंने जवाब दिया नहीं, तो झंडा मैं हो जाएगा। तुम्हारी को सुनूं, मैं तुम्हारी। तो फिर जाओ, जाओ फिर। जब आपको मेरी सुननी नहीं है तो फिर बात किससे करोगे? दीवारों से? दीवारों से बात करोगे? मेरे से बात करोगे ना? तो मेरे से बात करने के लिए अगर मेरे से सवाल करोगे तो जवाब भी तो मैं ही दूंगा। अगर मैं सवाल करूंगा तो जवाब तो दोगे ना? तो यही तो बात करने का तरीका। अगर यही नहीं करोगे तो फिर क्यों आए हो? वाई आर यू हियर ब्रदर? सवाल जवाब करने के लिए आए हो ना? तो सवाल कर रहा हूं मैं, जवाब दो। शराब हराम हो गई, लोगों ने पीनी बंद कर दी। शराब हराम होने से पहले आपके सहाबा पीते थे कि नहीं अनार पीते थे? लेने को। भाई 2 मिनट सर शांत हो आपके गए। सहाबा शराब पीते थे कि नहीं? अरे 2 मिनट तो शांत हो जाओ, मेरे को तो बोलने तो दो, तुम बोलने नहीं दे रहे मेरे को, तुम मैं अपनी अपनी शांत हूं, जान जवाब दो, फंसाए चले जा रहे हो। जवाब दो, मेरी बात मैं का क्या सवाल बता का रहा हूँ, जवाब देखो, दो। जो साहवा शराब पीते थे, ठीक है, ठीक, तुम यही कहना चाह रहे हो, साहवा शराब पीते थे। उसके बाद अल्लाह पाक ने आयत नाजिल कर दी, तो उन्होंने शराब ठीक है, पीना बंद कर दी। अब बताइए, अब इसमें क्या गलत बोल ठीक, रहा हूँ मैं? अब आप समझ नहीं रहे, अब आप एक ही चीज पे अड़ गए हो। ठीक, शराब पीते थे, ठीक शराब है, पीते थे, शराब पीते थे। ठीक है, ठीक है, कोई गलत नहीं कह रहे हाँ, हो। लेकिन अब तो फिर, ये जो आपने अब कहा है कि साहबा शराब पीते थे, ये यही सुनना चाह रहा था, बोल नहीं रहे थे आप। तो मैं तो अब मुझे पहले बताओ, बोल तो रहा अल्लाह हूँ। ने, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। हाँ, अल्लाह ने माँ बहन बेटियों के साथ शादी करना हराम कर दिया, आपके साहबा पहले करते हाँ थे? कर दिया। हाँ देखो, अल्लाह पाक ने सबके उनको हराम कर दिया। अब ये कहीं नहीं लिखा कि वो करते थे। अच्छा, तो ठीक अगर है वो नहीं करते थे तो फिर हराम क्यों किया? भाई, तुम्हारे लिए कर दी ना उन्होंने कि अब तुम मुसलमान नहीं रहे, अब हमें तुम जरूरत करोगे नहीं है, अपने आगे तुम जिना, हमें जरूरत नहीं तुम है, अपनी नहीं बेटी के हमें संग में जरूरत नहीं, जिना करोगे अब। नहीं हाँ ये हमें अपनी माँ के साथ शादी करने और बहन के साथ शादी करने, बेटी के साथ शादी करने से रोकने के लिए हमें आपके अल्लाह के कुरान की आयत की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर अपने आप इतनी मॉरलिटी, इंसानियत अपने आप मौजूद है कि हम उसको गलत मानते हैं। हमें खुदा की जरूरत सुनो, नहीं है। तुम्हारे नहीं सहाबाओं को मानता। खुदा के हुक्म की जरूरत थी, तुमको खुदा के हुक्म की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे लिए अल्लाह ने वो कुरान की आयत नाजिल की, क्योंकि तुम ज़ॉम्बी इतने बड़े हो कि अगर तुम्हारा अल्लाह मना ना करता तो तुम करते अपनी माँ बहन बेटियों के साथ। सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, मैं बोलूं? अच्छा, अगर तुम्हारा आप, अल्लाह हराम ना करता तुम करते अपनी अरे माँ भाई बहन के मेरी तो साथ? सुन लो, अब मैं बोल रहा हूँ। करते या नहीं? करते या अरे नहीं? सुन तो लो यार, मुझे तो हाँ, रोका तो बोलने का। तुम्हारे से ही पूछ रहा हूं, करते या नहीं? अगर अल्लाह हराम ना करता तुम अपनी माँ बहन बेटी के साथ करते कि नहीं करते? अरे चुप तो हो जा बंदे, मेरे को तो बोलने दे। अजीब आदमी है, जवाब इंडिया देता में नहीं रह है। रहे हो ना, इंडिया की एनसीआर की है। इंडिया। इंडिया पे बात करने नहीं बैठा यहाँ तेरे साथ, ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने बैठा हूं। मैं बात करने बैठा हूं तेरे साथ इस्लाम के ऊपर। तेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर ये कहा है कि मत उस करो, अपराध में हराम कर दिया। अगर अल्लाह हराम ना करता है कि तुम उसके कितने साथ ही करते या लोगों नहीं? ने अपनी बहन। सीधा जवाब है यार इसका, हाँ या ना? ओए दिमागी अपंग ज़ॉम्बी, इसका सीधा जवाब है हाँ करता या नहीं करता, ये पूछ रहा हूं। तू करता है क्या, अगर तू सीधा जवाब इस्लाम है में नहीं है खारिज? नहीं, मैं नहीं करता। अब तो तू बता, इस्लाम तू से हट गया करता? है, तू इस्लाम से कहाँ चला गया, तू बता। तू नहीं मैंने कहा करता मैं ना, तो नहीं मैं भी नहीं करता, मैं नहीं करता। अब तू बता, तू खारिज करता? में। तू करता? अबे भाई तू करता या नहीं करता, करता? नहीं करता। ओके,
तो जब तू नहीं करता, इसका मतलब अगर अल्लाह कुरान के अंदर ये आयत ना भी नाजिल करता कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां बहन बेटियों के साथ निकाह करना हराम है, तो तू तब भी नहीं करता, तो फिर तुझे कुरान की आयत की जरूरत क्या है? क्या है जरूरत है फिर तुझे? बता मुझे क्या जरूरत है तुझे? आदमी पहले हिसाब 15,000 का वोल्ट का इस पर करंट आ रहा है, इस पे हाथ लगाओ मत ही, तो ये लिख दिया जाता है, हाथ लगाएगा। अबे बेवकूफ, यही तो पॉइंट है। अगर मुझे पता है कि 15,000 वोल्ट का करंट आ रहा है किसी तार में, या 11,000 वोल्ट का आ रहा है, उस पर हाथ लगाने से मैं मर जाऊंगा, तो मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इस पे तार पे हाथ लगाने से मर जाएगा। वो मुझे पता है, मैं नहीं लगाऊंगा। तो अगर कोई लिखा हुआ होगा ना वहां पर, इस हाथ को तार लगाने से आप मर जाओगे, तो ऐसा नहीं है मैं तभी रुकूंगा। अगर नहीं भी लिखा होगा कि इस हाथ को तार ना लगाएं, इस पे करंट है मर जाओगे, तब भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लिखे हुए की जरूरत नहीं है। मेरा अकल, मेरी सेंस, मेरी जो नॉलेज है वो कैपेबल है मुझे बताने के लिए कि तार को छूने से आदमी मर जाता है, पर तेरी शायद कैपेबल नहीं है, इसलिए तुझे अल्लाह के बताने की जरूरत महसूस हो रही है। और अगर तुझे अल्लाह के बताने की जरूरत नहीं है, तू अल्लाह की बिना बताए भी ना करता, तो फिर अल्लाह के बताने की जरूरत ही क्या थी? क्या जरूरत थी फिर? यही तो सवाल है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया गया है कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे बोलना, कैसे क्या करना, कुछ बता दिया। ठीक है, जिस तरह से हर देश अपने अगर ना संविधान में बताता, लिखता है अगर ना कि आप चोरी बताता तो करो तो तब आपको भी ये तो तुम सजा मिलेगी, शादी, आप ये भाई करो तो ये सजा मिलेगी। देखो मोमिन भाई सुनो, हम्म यहाँ आप और मैं लड़ने तो बैठे हम्म नहीं है, हम लोग बात करने बैठे हैं ना। तो देखो तो एक बस अच्छी प्यार से बात कर बातचीत, लो ना। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा देखो हूँ। हाँ, तो अब आप सुनोगे तो समझ में आएगी ना बात। बातचीत करने के लिए एक अच्छी, दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ती हैं। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनोगे, यही तो तरीका होता है। और जिस आप टॉपिक पे आप बात मेरे हो नहीं रही है, सुनते, आप अपने अपने बोलते हो। अरे हाय हाँ तेरी तो मुझे ना सुनते हुए भी सुननी पड़ती है। देख अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बारी है, फिर भी भाई तू बोल रहा है तो सुन रहा हूं ना तेरे अभी भी। तेरी तो ना सुनते हुए भी सुननी पड़ती है भाई मुझे, क्योंकि तू बीच में बोलता है और जो मैं पूछता हूँ वो नहीं बोलता। भाई तुमने ये माना कि अगर अल्लाह, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं नहीं कह रहा तुम बुरे इंसान हो, ठीक है, और आपने एक अच्छे इंसान होने के ताल्लुक से नोवा साहब आपने ये कहा कि अल्लाह अगर मुझे कुरान में ये आयत ना भी नाजिल करता कि अपनी माँ बहन बेटियों के साथ करना हराम है, भाई मैं तब भी अपनी माँ बहन बेटियों के साथ नहीं करता, आपने ये कहा। तो जब आप नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने को ये आयत नाजिल करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि वो उसने आपके अंदर अगर इतनी इंसानियत और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा किया हुआ है ऑलरेडी, कि भाई आपको किसी आयत की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि माँ बहन बेटी के साथ करना गलत है, तो फिर आपको उस आयत की जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह अगर वो आयत दे रहा है, हराम करके दे रहा है बाकायदा, तो फिर इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आपको नहीं भी है उसकी जरूरत, तो किसी को तो थी। देखो किसी को तो थी, तभी तो अल्लाह ने वो आयत में नाजिल हुक्म नाजिल किया कि हराम कर दी गई। क्योंकि जब लोग शराब पिया करते थे, मैं तो नहीं कह रहा सारे लोग शराब पीते थे, नहीं भी पीते होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हराम किया ना शराब। कुरान के अंदर कहा कि देखो शराब पीना और जुआ खेलना ये शैतानी अमल है, तो अल्लाह ने मना कर दिया उससे। तो जो लोग पीते थे उन्होंने पीना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने हराम तभी किया जब लोग पीते थे। अगर लोग ना पी रहे होते तो अल्लाह हराम नहीं करता। तो लिहाजा आपके साहबा इकराम शायद अपनी माँ बहन बेटियों के साथ, शायद नहीं, एक्चुअल में आपके साहबा इकराम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ ये काम करते थे, इसीलिए आपके अल्लाह ने हराम किया है। वो ऐसी आया। अब मैं बोलूं? है हो गया आपका? है क्या होता है आपका भाई? हो गया क्या? आपका नहीं हो गया मेरा भी क्या? हुआ, ना मेरा भी हुआ नहीं, एक बार और झुक जा। नहीं हुआ भाई अभी, झुकेगा? देखो अगर मेरे साथ बदतमीजी करनी है ना, तो ये सोच के करना कि मैं तुमसे बड़ा वाला बदतमीज हूं और बहुत ज्यादा बड़ी वाली बदतमीजी कर सकता हूं। अगर तमीज से बात करनी है, इज्जत बख्श रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं बात करने का, तो इज्जत से बात कर लो। अगर बदतमीजी करोगे तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी तुमको। ये तुम्हारे कुरान की जो आयत है वो अपने आप यहां वाज़ेह तौर पर बता रही है कि और जो गुजर चुका सो गुजर चुका, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला है। तुम्हारा अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम ये काम कर चुके और मैंने उसको माफ कर दिया, आगे ना करना।
तो अगर वो नहीं कर रहे थे तो तुम्हारा अल्लाह क्यों कह रहा है कि जो गुजर चुका सो गुजर चुका? अब भाग गया, अब भाग गया ये। लेकिन ये डिसाइपल्स ऐसे भी क्या करते थे क्या उनके साहबी? अरे भाई इनके डिसाइबल क्या क्या करते थे, मैंने बताया ना, सूरह नूर की आयत नंबर 33 से बताया, अपनी लौंडियों से करवाते थे पैसे के चक्कर में। इसीलिए कुरान कह रहा है 24 की 33 में कि अपनी उन लौंडियों को जो पाक देमन रहना चाहती हैं उनको बदकारी पर मजबूर मत करो दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए। ये अपनी लौंडियों से वहां बाकायदा पैकेट चलवा रहे। इनके सहाबी शराब वो पीते थे, जुआ वो खेलते थे, लड़कियों का गाना वो सुनते थे। हमजा बैठ करके जब उसने अली के ऊंटों के कोहान काट लिए और दिल निकाल लिए, बैठ करके क्या कर रहा था उस वक्त? अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। कौन? हमजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, शराब पी रहा था और लड़की का गाना सुन रहा था और उसके दोस्तों के साथ बैठ करके, और कुहान काट लिए, जिंदा ऊंटों को काट दिया जाकर के अली के। अली रोता हुआ मोहम्मद के पास गया और जाकर के कहा कि आपके चचा ने मेरे ऊंटों के साथ ऐसा किया। वापस आए, आकर के कहने लगे कि ए हमजा, तुझे शर्म नहीं आई नबी के अली के ऊंटों के साथ ऐसा करते हुए? उसने नबी को नीचे से घुटने पैर के अंगूठे से ऊपर तक देखा और कहा, ए मोहम्मद, तू कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मेरे बाप का एक गुलाम। तू मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब का बस एक गुलाम है और कुछ भी नहीं है तू। इस बात को समझ करके नबी मोहम्मद चुपचाप वापस आया और आकर के कह दिया शराब हराम है। अच्छा अच्छा, ये सब कुछ सीन हुआ था क्या? अल्लाह अल्लाह, शी 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 शी। आपने पोल चड्डी यूसुफ खोल साहब, रहे हो आप सबकी। तो भाई ये लोग आकर के बात करते हैं, ये लोग आकर के हमें चीजें बताते हैं, ये खुद कभी नहीं पढ़ते भाई। चले मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ, सही बुखारी की हदीस है ये जनाब। ये साहब कहते हैं जी अल्लाह ने हुक्म दिया क्योंकि लोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद हुक्म दिया। ऐवी दे दिया अल्लाह ने हुक्म, लोग नहीं कर रहे थे तो क्यों दिया? ये देखिए जी, ये हदीस नंबर है सही बुखारी की 4003। थैंक यू सो मच। इसमें लिखा हुआ है, I had a she camel which I got in my share from the booty of the battle of Badr. मेरे पास एक ऊंटनी थी जो मुझे बदर की जंग से मिली थी। एंड द प्रॉफिट हैड गिवन मी अनदर शी कैमल फ्रॉम द खुमूस, और नबी ने मुझे खुमूस के माले गनीमत से एक और ऊंटनी दी, विच अल्लाह हैज बिस्टोर्ड ऑन हिम दैट डे, जो अल्लाह ने उनको दी थी। एंड व्हेन आई इंटेंडेड टू सेलिब्रेट माय मैरिज टू फातिमा, जब मैं फातिमा के साथ अपना वलीमा करने की तैयारी कर रहा था, द डॉटर ऑफ द प्रॉफिट, अल्लाह के नबी की बेटी के साथ, I made an arrangement with a goldsmith for Bani Kunayka and that should go on the to me bring idkir. एक चीज होती है idkir नाम की, तो मैं बनु कुनैका में गया ताकि ये चीज निकाल करके वहां से इसको मार्केट में बेच दूं ताकि कुछ पैसे आ जाएं और मैं अपना वलीमा कर लूं। Which I intended to sell to goldsmith in order to spend its price on the marriage banquet, ताकि इसके पैसे से मैं वलीमा कर लूं वही चीज। While I was collecting ropes and which were kneeling down beside an Ansari dwelling and after collecting what I needed, तो जब मैं ये इकट्ठा कर रहा था तो मेरे जो 2 ऊंट हैं वो एक अंसारी के घर के सामने बंधे हुए थे, बैठे हुए थे अपने घुटनों पर। I suddenly found that the humps of the 2 she camel had been cut off and their flanks had been cut open and portion of their livers had been taken out. तो मैंने देखा कि मेरे जो ऊंट थे उन दोनों ऊंटों के जो कोहान थे वो कटे पड़े हैं और उनका पेट चीर रखा है और उनका जो दिल था वो निकाल लिया गया, कलेजी निकाल ली गई। ऑन सीइंग दैट आई कुड नॉट हेल्प वीपिंग, मैं ये देखते ही रोने लगा। आई आस्क्ड हु हैज डन दैट, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किसने किया? दे सेड हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे ने ये किया है। ही हैज प्रेजेंट इन दिस हाउस विद सम अंसारी ड्रिंकर्स, वो अपने कुछ अंसारी पियक्कड़ों के साथ बैठा हुआ था। अ गर्ल सिंगर, एक गाने वाली लड़की, एंड हीज फ्रेंड, और उसके दोस्त के साथ। एक गाने वाली लड़की गाना गा रही थी और वो अपने पियक्कड़ अंसारी दोस्तों के साथ बैठ करके वहां पर शराब पी रहा था। द सिंगर सेड इन हर सॉन्ग, और वो गाने वाली अपने गाने में कह रही थी, ओ हमजा गेट एट द फेट शी कैमल, कि ओ हमजा कि जा और जाकर के एक मोटे ताजे ऊंट का गोश्त लेकर के आ। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद हमजा रश टू ही स्वॉर्ड एंड cut off the camel's hump and cut off their flanks open, they took out a portion from the livers, गया जाकर के उसके अली के ऊंट दिखे और जाकर के उसके कोहान को काट लिया, पेट चीरा और उसकी कलेजी निकाल ली। Then I came to the prophet, तो अली कहता है कि उसके बाद मैं रसूल अल्लाह के पास आया, with whom Zaid bin Haritha was present, जो जैद के साथ बैठे हुए थे। The prophet noticed my state and asked,
तो नबी ने मेरी हालत देखी और पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ है? आई सेड ओ अल्लाह's मैसेंजर, ओ अल्लाह के नबी, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सच अ डे एज टुडे, आज से पहले मैंने आज की जैसा दिन नहीं देखा। हमजा अटैक माई 2 शी केमल, हमजा ने मेरे ऊंटों को मार डाला है, उसको अटैक किया, हमला किया। कट ऑफ देयर हम्स, उनके कोहान काट लिए। एंड कट देयर फ्लैंक्स ओपन, और उनकी कलेजी निकाल ली। एंड ही इज स्टिल प्रेजेंट इन अ हाउस अलोंग सम ड्रिंकर, और वो अभी भी अपने पियक्कड़ दोस्तों के साथ उसी घर में बैठा हुआ है। द प्रॉफिट आस्क फॉर हिज क्लोक, तो नबी ने अपनी जो है छड़ी मांगी, क्लॉक या अपनी वो हाँ चादर मांगी। पुट इट ऑन, इसको अपने ऊपर डाला। एंड प्रोसीड, और चले। फॉलोड बाय जैद बिन हारिसा, जैद बिन के पीछे चल दिए। एंड माई सेल्फ, और मैं भी चल दिया। टिल ही रीच द हाउस वेयर हमजा वाज, जब तक कि वो उस घर में पहुंच गया जहां हमजा था। ही आस्क द परमिशन टू एंटर, उन्होंने अंदर आने की इजाजत मांगी। एंड ही वॉज परमिटेड, और उनको इजाजत मिल गई। द प्रॉफिट स्टार्टेड ब्लेमिंग हमजा, प्रॉफिट ने हमजा को ब्लेम करना शुरू कर दिया फॉर व्हाट हैड डन, जो उसने किया उसके लिए। हमजा वाज ड्रंक एंड हीज आईज वर रेड, हमजा उस वक्त शराब के नशे में था और उसकी आंखें लाल थी। ही लुक्ड एट द प्रॉफिट, then raised his eyes to look at his knees and raised his eyes more to look at his face and then said, उसने देखा और उसने पैर के नाखून से, पैर के अंगूठे से लेकर के ऊपर चेहरे तक नबी को देखा। and then said, और फिर कहा, क्या कहा? you are not but my father's slave, तुम कुछ नहीं हो सिवाय इसके कि मेरे बाप के गुलाम। when the prophet understood that Hamza was drunk, जब नबी को समझ में आया कि भाई हमजा तो नशे में धुत है, he retracted walking backwards, went out and we left with him, नबी उल्टे पैर वापस आए और वापस आ गए और हम भी उनके पीछे पीछे लौट आए। सर ये हरकतें करते थे इनके सहाबी शराब पी करके, नबी को ही बोल दिया कि तू मेरे बाप का गुलाम है और इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। ये वाली हरकतें करते थे ये लोग। ये आते हैं बताने। तो जितना भी इसने बैन भी किया है ना, ये अपने फायदे के लिए आयतें करता था, पूरा का पूरा अपने फायदे के लिए। मतलब खुद को बुरा लगा तो उसको बैन कर दिया, खुद को कुछ बोल दिया तो उसको बैन कर देने का। और एक चीज मेरे को एक डाउट है, वो माँ के भी साथ करते थे क्या उनके साथ? भाई पता नहीं, आई डोंट नो, करते होंगे, क्योंकि अगर वो चीज इस्लाम में कुरान में गलत साबित हो गई है, हराम हो गई है, तो भाई कौन बताएगा? इनका मुहद्दिस कौन, इनका मुहद्दिसीन कौन, इनका आदमी बताएगा कि भाई सहाबा ये काम करते थे? जितना कुरान ने बता दिया उतना लिखा हुआ है। और हराम जब कोई चीज की जाती है तो वो हराम तभी की जाती है जब वो माशरे में आम हो, तभी हराम की जाती है, वरना वो हराम नहीं की जाती। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।